वो दो रिश्तों को जी रही थी। समाज और परिवार की नजरों में संस्कारी बहू थी, तो बंद कमरे में अपने आशिक के लिए उसकी माशूका। यही वजह थी कि वह अपने आशिक पर दिलो जान लुटाती थी, लेकिन उसका आशिक बेवफा था। उसकी गंदी नजर उसकी जवान बेटी पर पड़ गई और उसने उसे भी अपने प्यार में फंसा लिया। जब उसकी माशूका को इसकी भनक लगी तो वो आग बबूला हो गई और धोखे की आग में धधकने लगी। उसके अंदर की मां की ममता जाग गई। उसके बाद क्या, उसने लव के डबल गेम में ऐसी खौफनाक साजिश रची कि आशिक फंस गया। वो बुलाई और प्रेमी दौड़ा चला गया, लेकिन वापस लौट कर नहीं आया। इस बात का खुलासा तब हुआ जब पुलिस ने मृतक आशिक का कॉल डिटेल्स निकाला। क्या है मोहब्बत में मंजू का मर्डर वाला गेम, इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। ईंट भट्ठा संचालक हत्याकांड का खुला राज। शादीशुदा प्रेमिका की साजिश बेनकाब। लव के डबल गेम में गई आशिक की जान। 7 किरदारों में से 4 गिरफ्तार, 3 की तलाश। तारीख 15 नवंबर 2022। यही वो तारीख है जिस दिन गया जिले के टिकारी थाना के रानीगंज निवासी ईंट भट्ठा संचालक सतीश कुमार मिश्रा की किडनैपिंग की सूचना मिली थी और परिजनों के मोबाइल फोन पर मैसेज भेजकर फिरौती की मांग की गई थी, जिसके बाद परिजनों ने स्थानीय थाना पहुंचकर अपहरण का केस दर्ज कराया था, जिसे आधार बनाकर पुलिस मामले की जांच में जुट गई थी। पुलिस अभी जांच ही कर रही थी। इसी दौरान अरवल जिले के किंजर थाना इलाके के जिकटिया गांव के सतीश कुमार की लाश मिली, जिसके बाद परिवार में मातमी सन्नाटा पसर गया और पुलिस अपहरण के बाद मर्डर का केस दर्ज कर तफ्तीश की दिशा को हत्या की ओर मोड़ दी। शुरुआती दौर में पुलिस के लिए केस बिल्कुल ब्लाइंड था, क्योंकि शव दूसरे जिले में मिला था, जिसे चैलेंज के तौर पर लेते हुए पुलिस जांच कर रही थी। जैसे जैसे जांच की दिशा आगे बढ़ रही थी, पुलिस वैसे वैसे सतीश के कातिलों के करीब पहुंच रही थी। इस दौरान पुलिस ने टेक्निकल टीम की भी मदद ली। मृतक के मोबाइल फोन का कॉल डिटेल्स निकलवाया, जिसमें एक मोबाइल नंबर ऐसा मिला जिससे मृतक सतीश की आखिरी बात हुई थी। पुलिस ने उसके बाद उस नंबर का कॉल डिटेल्स निकलवाया तो वो नंबर एक शादीशुदा महिला का निकला। उसके बाद पुलिस को यकीन हो गया कि सतीश की हत्या की गुत्थी इश्क की साजिश में लिपटी है। पुलिस ने भी अपनी जांच की दिशा को इश्क की गली में मोड़ दिया। पुलिस जब दिल की गहराइयों तक पहुंची तो कातिलों का चेहरा बेनकाब हो गया। उसके बाद पुलिस एक्शन में आ गई। गिरफ्तारी का जाल बिछाकर आरोपियों को दबोच ली, जिसमें एक महिला भी शामिल थी। तस्वीरों में दिख रही यही वो शादीशुदा महिला है जिससे मृतक सतीश की आखिरी बातचीत हुई थी, जिसकी कहानी सुनकर आप भी दांतों तले उंगली दबाने को मजबूर हो जाएंगे। जैसे पुलिस इसकी गिरफ्तारी के बाद सच्चाई जानकर सन्न है। बताएंगे इश्क की साजिश में लिपटी कत्ल की पूरी खौफनाक कहानी, लेकिन उससे पहले खुलासे पर पुलिस ने जो कुछ कहा वो भी सुन लीजिए। अनुसंधान के क्रम में और जांच के क्रम में पता चला कि जो मिसिंग पर्सन है, जो सतीश कुमार हैं, उनकी लास्ट जो बात हुई थी और एक महिला से बात हुई थी। उसी को आधार बना के हम लोगों ने आगे अपने अनुसंधान को बढ़ाया और बाद में एक मंजू देवी करके एक महिला है जो टिकारी में पोस्ट ऑफिस के पास रहती हैं, वहां से उन्हें हिरासत में लिया गया और उनके साथ एक सतीश मिश्रा करके एक लड़का था, वो भी हिरासत में लिया गया। और जब पूछताछ हुई तो पूरे घटनाक्रम का पता चल पाया। सही सुना आपने। उस महिला का नाम मंजू देवी है, जिससे 15 नवंबर की रात मृतक सतीश कुमार की आखिरी बात हुई थी। इसी महिला ने फोन करके सतीश को मिलने के लिए अपने घर बुलाया था, एक साजिश के तहत, जिसकी भनक मृतक सतीश को नहीं थी, क्योंकि वो महिला से बेपनाह प्यार करता था, जिसकी वजह से आशिक सतीश मोहब्बत में मौत की दस्तक को नहीं समझ पाया और वो बिना कुछ सोचे समझे महिला से मिलने उसके घर पहुंच गया। यहाँ तक सब कुछ ठीक था, लेकिन उसके बाद बंद कमरे में जो हुआ वो बेहद खौफनाक और डरावना था, जिसके बारे में मृतक सतीश ने भी नहीं सोचा होगा, जिसे समझने के लिए कातिलाना इश्क के पन्ने को पलटना पड़ेगा। 2 साल पहले पुलिस की माने तो टिकारी थाना पुलिस की रहने वाली 2 बच्चों की मां मंजू देवी से
वहीं के रहने वाले 2 बच्चों के पिता और ईंट भट्टा संचालक मृतक सतीश कुमार का प्रेम प्रसंग चल रहा था। दोनों अपने परिवार से बेवफाई कर घंटों फोन पर बातचीत करते थे। समाज से नजरें चुराकर बंद कमरे में रात रंगीन और दिन को हसीन बनाते थे। एक दूसरे के जिस्म की प्यास बुझाते थे। ये सिलसिला पिछले 2 सालों से चल रहा था। इसी बीच आशिक मिजाज सतीश की गंदी नजर माशूका मंजू की बेटी पर पड़ गई। उसने मंजू की बेटी को भी अपने हवस का शिकार बना लिया और अपनी प्रेमिका मंजू को धोखे में रखकर उसकी बेटी से इश्क फरमाने लगा। अभी तक के पूछताछ से तो जैसा बात है, महिला स्वीकार करे कि उनके साथ इनका संबंध था, लेकिन और भी जो इस पर अक्यूज है उनका कहना है कि नहीं, दोनों के साथ संबंध। जिसकी भनक मंजू को लग गई और बंद कमरे में हम बिस्तर होने वाला आशिक कटने लगा। यहीं से मंजू अपने प्रेमी सतीश के पीठ पीछे साजिश के सीक्रेट जाल बुनने लगी, जिसकी भनक सतीश को नहीं थी। और साजिश के तहत उसने 15 नवंबर की रात सतीश को फोन करके मिलने के लिए घर पर बुलाया, जहां पहले से मंजू समेत 7 लोग मौजूद थे। सतीश के बेडरूम में दाखिल होते ही सभी ने उसे जकड़ लिया और बंद कमरे में उसका गला घोंट दिया। उसके बाद उसके शव को अरवल जिले के किंजर थाना के झिकटिया गाँव में ले जाकर ठिकाने लगा दी और पुलिस को गुमराह करने के लिए परिजनों के मोबाइल पर फिरौती का मैसेज भेज दिया। लेकिन पुलिस के सामने मोहब्बत में रची गई कत्ल की साजिश नाकाम साबित हुई और पुलिस ने पर्दाफाश करते हुए मंजू समेत हत्या में शामिल 4 लोगों को दबोच लिया। और जब सख्ती से पूछताछ शुरू की तो सभी ने बारी बारी से अपना जुर्म कबूल कर लिया। जिस दिन इनका ये मिसिंग गए थे 15 तारीख को शाम में, उसी दिन वो महिला के घर पे ये गए थे और वहीं से इनकी हत्या करके एक बोलेरो इन्होंने हायर की और उस बोलेरो से फिर लेके किंजर थाना क्षेत्र में वहां जाके इन्हें डंप कर दिया गया हत्या करके। और इसमें जो हमारी टीम थी उन लोगों ने 4 लोगों की गिरफ्तार किया, जो बोलेरो चला रहे थे वो ड्राइवर, उसके अलावा महिला, उसका पति और ये सतीश मिश्रा जो लड़का है। इसके अतिरिक्त इस घटना में 3 लोग और शामिल हैं जिनकी गिरफ्तारी के हम लोग प्रयास कर रहे हैं। हाँ, इसमें एक परिवार की तरफ से ही सूचना दी गई कि 16 तारीख को सुबह में एक मैसेज उनके मोबाइल पे आया गया था और उसमें फिरौती की बात लिखी हुई थी। इस तरह पुलिस ने प्रेम प्रसंग में रची गई कत्ल की साजिश का पर्दाफाश करते हुए मृतक सतीश की माशूका, उसके पति और बोलेरो चलाने वाले ड्राइवर के साथ एक अन्य को गिरफ्तार कर हाथों में हथकड़ी पहना दी। लेकिन अभी भी 3 आरोपी पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं, जिसकी गिरफ्तारी को लेकर पुलिस जगह जगह छापेमारी कर रही है और जल्द गिरफ्तारी का दावा कर रही है। लेकिन जिस तरह से शादीशुदा माशूका मंजू देवी ने अपने दीवाने की घर बुलाकर पति के साथ मिलकर हत्या की और पुलिस को गुमराह करने की कोशिश की, वो बेहद ही खौफनाक और खतरनाक है, जिसे समाज कतई स्वीकार नहीं करेगा। उसकी सजा तो उसे मिलनी ही चाहिए। लेकिन मृतक सतीश ने भी जो किया था वो भी अपराध था, उसे भी परिवार स्वीकार नहीं करेगा। माँ से मोहब्बत फरमाने तक ठीक था, लेकिन जब बात बेटी की आई तो माँ की ममता जग गई और उसने अपने आशिक को हमेशा के लिए रास्ते से हटा दिया, जो दीवानों के लिए एक सबक है। इसलिए सावधान रहें, सतर्क रहें, नहीं तो मोहब्बत के पन्नों में अगला नाम आपका ही हो सकता है। न्यूज़ 18 के लिए गया से एलन लिली के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। काल जब सिर पर सवार होता है तो अपने भी दुश्मन नजर आते हैं। यह हम इसलिए बता रहे हैं क्योंकि सीतामढ़ी में कुछ ऐसा ही हुआ है। घरेलू कलह में भाई के सिर ऐसा काल सवार हुआ कि उसने अपने बड़े भाई की ही जान ले ली और खुद सलाखों के पीछे पहुंच गया। घरेलू विवाद में भाई बना दुश्मन, भाई के सिर हुआ काल सवार और भाई ने ली अपने बड़े भाई की जान। घर के बाहर का ये खौफनाक मंजर हत्या की उस वारदात के बाद का है जिसे छोटे भाई ने अंजाम दिया था और बड़े भाई की जान ले ली, जिसे सोचने भर से दिल कांप जा रहा है। लेकिन उस शैतान भाई का हाथ तक नहीं कांपा और उसने कानून को ताक पर रखकर अपने ही भाई की पीट कर और नेल कटर से गोद गोद कर जान ले ली, जिसके बाद से परिवार में मातमी सन्नाटा पसरा हुआ है। खौफनाक मंजर को देखने के लिए घर के बाहर लोगों की भीड़ उमड़ी है और बड़ा भाई मौत की चादर ओढ़े घर के कमरे में सो रहा है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वो मंजर कितना खौफनाक और डरावना होगा जब भाई ने रिश्तों की मर्यादा को लांघकर
भाई को मौत के घाट उतारा होगा और अपनी भाभी की मांग की सिंदूर को उजाड़ा होगा, जिसकी तस्दीक ये तस्वीर कर रही है जो सीतामढ़ी जिले के महसौल ओपी के सुंदरनगर से सामने आई है, जिसके बाद से गांव में खौफ का माहौल कायम है। तेरा घर में न गिर गया मैं सुझला कसूर उठा ले कभी झगड़ा ना होते बोले बाबा हमने से गिर गेले या सब याद न रहले कभी कहीं मारे लगते तो घर में झगड़ा हो जाते तब कभी हमने से गिर कभी ना तोरे ना गिरल जाए ये गिरल कम तो ई मार दई कर तो हमरा ना मारा तोरो नाम छोड़बो ई छड़ा कही छोटका कल्ली धले हाथ में देखलिए बटे में तो उठाई ना हो मसरा के ना जाऊ लोग सबको बुलावे आई दोनों मारा पेटी खा पटक करे के भेल यही ना गिरले छोटका बड़का। सही सुना आपने, दोनों भाइयों के बीच किसी बात को लेकर विवाद हुआ था। बात बात में बात इस कदर बढ़ गई कि छोटे भाई धीरज ठाकुर के सिर काल सवार हो गया और अपने बड़े भाई की जान का दुश्मन बन गया। उसके बाद क्या, घर की चार दीवारी के भीतर दोनों में पहले मारपीट हुई, जिसमें बड़ा भाई जख्मी हो गया। उसके बाद छोटे भाई ने सीने पर बैठकर नेल कटर से गोद कर बड़े भाई की जान ले ली, जिससे मौके पर ही बड़े भाई जितेंद्र ठाकुर की मौत हो गई और छोटे भाई ने अपने लिए सलाखों के दरवाजे खोल दिए। सुबह हुई तो हत्या की खबर पूरे गांव में जंगल की आग की तरह फैल गई। घर के बाहर लोगों की भीड़ जमा हो गई। परिजनों ने पुलिस को खबर दी। सूचना मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंच गई और आरोपी छोटे भाई धीरज ठाकुर को गिरफ्तार कर हाथों में हथकड़ी पहना दी। सर पे वार करने से बड़े भाई की जो है मृत्यु हो गई है। जो छोटे भाई ने जो ये कांड किया है उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। सबको भी हम लोग पोस्टमार्टम में भेज रहे हैं। घर वालों का भी बयान लिए हैं। घर वालों के द्वारा भी इस बात की पुष्टि की गई है कि छोटे भाई के द्वारा ही रात में जो है इस तरह की घटना की गई है। लहरनी से उसे मार के लेकिन हम न देखलिए। अब जरूरत है आरोपी छोटे भाई धीरज ठाकुर को कड़ी से कड़ी सजा दिलाने की, मृतक के परिवार और बच्चों को इंसाफ दिलाने की, क्योंकि नशे में धुत शैतान धीरज कुमार ने छोटे छोटे बच्चों के सिर उनके पिता का साया छीन लिया है, अपनी भाभी का सुहाग उजाड़ दिया है, हंसते खेलते परिवार को तबाह कर दिया है, जिसकी कमी जिंदगी भर खलेगी। इसलिए गुस्से और आवेश में आकर कोई ऐसा कदम न उठाए जो कानूनन अपराध हो और परिवार तबाह हो जाए, क्योंकि किसी भी मसले का हल कत्ल कभी नहीं हो सकता। न्यूज़ 18 के लिए सीतामढ़ी से राकेश कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। कई बार जमीन की जिद जान ले लेती है या जान लेने के लिए मजबूर कर देती है और इंसान जान ले भी लेता है। ये हम इसलिए बता रहे हैं क्योंकि नवादा में एक पड़ोसी ने अपने पड़ोसी की जान ले ली, जबकि दूसरा जिंदगी और मौत से जंग लड़ रहा है। क्या है खूनी जमीन की खौफनाक कहानी, इस रिपोर्ट में देखिए। जमीन के लिए दो पक्षों में रार, पड़ोसी बन गए शैतान और ले ली युवक की जान। अस्पताल में स्ट्रेचर पर मौत की आगोश में सो रहा शख्स, रोते बिलखते परिजन और तफ्तीश करती पुलिस की ये तस्वीरें नवादा जिले के रजौली थाना क्षेत्र के बहादुरपुर गांव की है, जहां जमीन के चंद टुकड़ों के लिए हुए जंग में एक नौजवान की जान चली गई, जिसके बाद से परिवार में चीख पुकार और चित्कार की आवाजें गूंज रही हैं। कहीं भाई आंसू बहा रहा है तो कहीं पिता कलेजे पर पत्थर रखकर बेटे के शव को दुलार कर रहा है। लेकिन अफसोस कि परिजनों की चीख और पुकार उसके कानों तक नहीं पहुंच पा रही है। नहीं वो अपने पिता का विलाप सुन पा रहा है, नहीं उस प्यार को महसूस कर पा रहा है जिसे देखकर रूह कांप जा रही है।
आंखें फटी की फटी रह जा रही है क्योंकि परिवार का एक चिराग बुझ गया है। जो पिता की एक पुकार पर दौड़ा चला आता था, लेकिन जमीन के लिए ऐसा जंग छिड़ा कि पड़ोसी ने उसकी जान ले ली और घर के चिराग को हमेशा के लिए बुझा दिया, जिसके बाद से पुलिस मामला दर्ज कर आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए खाक छान रही है और आरोपी घर छोड़कर फरार हैं। उन लोग इधर से घेर लिया और कुछ बाइली आदमी लेके आया उसका लड़का, और वही गोली चला दिया, से कनपट्टी में गिर गया। गिरने के बाद से रड उड़ से छुटा दिया और घायल भी हैं लोग। एक का गोली मारा, उसका माथा ऊपर से निकल गया। तो कहाँ भर्ती है? हुआ वो पटना चला गया, रेफर कर दिया यहाँ से नवादा, आया नवादा से रेफर कर दिया। कहाँ की घटना हुआ है? ये घटना बहादुरपुर का। सुन लिया आपने, शैतान पड़ोसियों ने एक की जान ले ली, जबकि दूसरा जिंदगी और मौत से जंग लड़ रहा है, जिसे बेहतर इलाज के लिए डॉक्टरों ने पटना रेफर कर दिया है। हत्या के इस वारदात के बारे में बताया जाता है कि बहादुरपुर गांव के रहने वाले मुसाफिर यादव का उनके गोतिया नरेश यादव से जमीन को लेकर कुछ सालों से विवाद चल रहा था, जिसे लेकर पीड़ित परिवार ने थाने में उसकी शिकायत दर्ज कराई थी, जिसे लेकर आरोपी परिवार बार बार धमकी दे रहा था। जब जमीन का फैसला आया तो आरोपी आग बबूला हो गए। गुंडों को बुला लिया गया और मौका देखते ही मृतक उदय यादव उर्फ साहब को घेर लिया गया और गोलीबारी शुरू कर दी गई, जिसमें वो जख्मी होकर जमीन पर गिर पड़ा। उसके बाद शैतानों ने लोहे की रॉड से वार कर मौत की घाट उतार दिया, जबकि बीच बचाव करने पहुंचे एक दूसरे शख्स को गोली मार दी, जिसके सिर को छूती हुई गोली निकल गई। उसके बाद आरोपी मौके से फरार हो गए। परिजन ने आनन फानन में दोनों को अस्पताल पहुंचाया, जहां उदय यादव ने दम तोड़ दिया, जबकि दूसरे युवक को डॉक्टर उसकी हालत को देखते हुए बेहतर इलाज के लिए पटना रेफर कर दिया गया। घटना हुआ था कि विवाद ही था, पहले विवाद चल रहा था जमीन के बारे में। समझ गया, 2 बार पहले भी वो धमकी उनकी बंदूक के भी दिया था, और इसलिए हम प्रशासन को भी दिए थे इसके बारे में कि देखिए बंदूक के बारे में फोटो वोटो भेजता है, धमकी देता है। फिर उसका बाद एक बार और बीच में वो हमारा ज़मीन का जो फैसला आया तो वो नरेश यादव अरे बोला कि हम एक दिन रखदारी भी किया, फिर दूसरा दिन आज के दिन उन लोग इधर से घेर लिया और कुछ बाइली आदमी लेके आया उसका लड़का, और वही गोली चला दिया, से कनपट्टी में गिर गया। गिरने के बाद से रड उड़ से छुटा दिया। हत्या की इस वारदात के बाद पुलिस मामला दर्ज कर आरोपियों की गिरफ्तारी में जुट गई है और पता लगाने की कोशिश कर रही है कि इस वारदात में कौन कौन लोग शामिल थे, ताकि सभी आरोपियों को पकड़ सके। लेकिन अब तक की जांच में पुलिस के हाथ खाली हैं। ऐसे में देखने वाली बात ये होगी कि पुलिस कब तक मर्डर की इस गुत्थी को सुलझाती है और आरोपियों को जेल की सलाखों तक पहुंचाती है। न्यूज़ 18 के लिए नवादा से अनिल विशाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। अपराधी चाहे लाख शातिर हो, तफ्तीश की दिशा अगर सही है तो बच नहीं सकता कोई गुनाहगार सलाखों के पीछे जाने से। तो पुलिस चाहे सोई हो, मुजरिम चाहे कोई हो, आप बने रहे हमारे साथ, क्योंकि हर जुर्म के खिलाफ हमारी तफ्तीश लगातार जारी है।